हाँ भाई, सभी को जय हिंद जय भारत। आज की वीडियो में आपको ना मैं ऐसी चीज बताने वाला हूँ, ऐसा आपको टाइम टेबल बताने वाला हूँ जो हर टॉपर फॉलो करता है, जो मैंने भी किया। अगर आपके पास पढ़ाई का जितना भी टाइम मिल रहा है ना, आपको 4 महीने मिल रहा है, 3 महीने मिल रहा है, अगर 3 से 4 महीने लास्ट टाइम में आपने इस तरह से पढ़ाई कर ली, अपने इस तरह से अपना टाइम टेबल मैनेज कर लिया, इस तरह से आपने पढ़ाई कर ली, तो आपका मॉक टेस्ट का स्कोर भी बढ़ेगा, आपकी क्वालिटी वाली पढ़ाई होगी और एक स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे आप, और बिल्कुल डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करोगे। आप क्या करते हो, आप 10 दिन पढ़ते हो, फिर 5 दिन भटक जाते हो, फिर 2 महीने तैयारी करते हो, फिर 10 दिन छोड़ देते हो। ऐसी गलतियां करते हो ना, तो वो गलतियां नहीं करोगे। वो क्यों क्यों करते हो कि आप सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं करते हो, इसलिए आपका मोटिवेशन मिलती नहीं है अंदर से। तो अगर आप सही डायरेक्शन करोगे तो मोटिवेशन अंदर से मिलती रहेगी। और इस वीडियो को पूरी देखना, पूरी देखोगे तभी आपको, क्योंकि वीडियो के टाइम टेबल आपको वीडियो के हमें 5 लास्ट में बताऊंगा टाइम टेबल। उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो बहुत जरूरी है। वो आप टाइम टेबल तभी फॉलो कर पाओगे जब आप मेरी इन सारी बातों को सुनोगे, समझोगे, ठीक है। तो उस चीज में आने से पहले आपको मैं सारी चीजें एक बार समझा देता हूँ। आपका जो टाइम टेबल आज मैं बताने वाला हूँ, ये लगभग में 7 से 8 घंटे का। अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप 3-4 घंटे पढ़ने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए नहीं है वीडियो। आप अपना 7 से 8 घंटा टाइम निकाल सकते हो, पढ़ाई के लिए निकाल रहे हो, लाइब्रेरी में, घर पे, जैसे भी कहीं पे पढ़ाई करो, अपने टाइम टेबल को मैनेज कर लेना, ठीक है। उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हमेशा मोटिवेशन के पीछे भागते हो। आप कोई चीज देखते हो, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो गए और फिर जोश आ जाता है, फिर 2 दिन बाद वो चीज भूल जाते हो दिमाग से, फिर फुस मोटिवेशन फुस, जोश फुस। तो ये फुस वाला काम नहीं रखना, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है अपना, ठीक है। डिसिप्लिन बना के रखना है। डिसिप्लिन रहेगा ना लाइफ के अंदर तो हर चीज पा लो। डिसिप्लिन ले लो, केवल 3 महीने, 3 महीने 4 महीने डिसिप्लिन से रह लो, ठीक है। और आपकी लाइफ में वो इम्प्रूवमेंट होंगे जो आप सोच नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि मैंने एग्जाम्पल करके देखे कि मेरी लाइफ में डिसिप्लिन से बहुत सारी चीजें बदले। जब मैं आर्मी की तैयारी करता था, फिर रनिंग मेरी कुछ नहीं थी, लेकिन जब मैं डिसिप्लिन में आ गया, मेहनत करता गया लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, एक टाइम बाद मेरा टाइमिंग था 1600 मीटर का 4:34। आर्मी का एक्सलेंट है, सुपर सुपर एक्सलेंट है मेरी आर्मी में 4:34। वो कब हुआ? डिसिप्लिन था, कंसिस्टेंसी थी तब। दिल्ली पुलिस की तैयारी की 8-9 महीने मेरा दिल्ली पुलिस में हो गया। तो सारी चीजें आपकी डिसिप्लिन पे डिपेंड करती है, कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करती है। तो फोकस हो कि आपको पढ़ाई करनी है, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में उन सबको आपको हाइड कर देना। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको अपना छोटा भाई, अपना फैमिली समझता हूँ, ठीक है। तो ये दिल से बातें निकलती है, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, ठीक है। तो इन चीजों को फॉलो किया करो, ऊपर ऊपर वाली बातें नहीं है, ठीक है। तो मोटिवेशन के पीछे नहीं भागना, डिसिप्लिन आपको फॉलो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप किसी भी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आप किसी भी चीज में सफल होना चाहते हो तो आपका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। सोने का टाइम टेबल आपका फिक्स होना चाहिए कि रात को 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोना है, सुबह 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है। तो ये चीज आपकी अगर ये कंफर्म हो गया तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक से हो जाएगी। सोने का टाइम फिक्स कर लो और उठने का टाइम फिक्स कर लो। आप जिस भी टाइम सो, ठीक है। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, वो आपको जैसा सुटेबल लगे वैसा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। वो कोई ऐसा नहीं कि दिन में पढ़ने वालों को अच्छा रिजल्ट मिलता है, रात में पढ़ने वालों को नहीं मिलता। वो आपको जैसा आपको सुटेबल हो वैसा आप कर लेना, ठीक है। तो सोने उठने का टाइम फिक्स रखो, उसमें चेंज मत करो। कभी 9 बजे उठ रहे हो, कभी 7 बजे उठ रहे हो, एक टाइम फिक्स कर लो कि इस टाइम पे मेरे को उठना है तो उठना है। 3 महीने मेरे को ये टाइम फॉलो करना है तो करना है, टाइम टेबल में 3 महीने फॉलो करना है तो करना है, ठीक है। ये चीजें आज के वीडियो से लेके जानी है आपको। अब पूरे में अब आपको मैं सारी चीजें बताता हूँ, एक एक चीज क्या क्या आपको करनी है। उससे पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। आपको रोज मॉक टेस्ट देना है। अब रोज मॉक टेस्ट में आपको मैं फुल मॉक टेस्ट देने के लिए नहीं बोला, फुल मॉक टेस्ट आपको संडे को लगाना है सिर्फ, ठीक है। संडे को फुल मॉक टेस्ट लगाना है और बाकी सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको डेली देने हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट जैसे रीजनिंग का हो गया, ठीक है, मैथ का हो गया। सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको डेली के लगाने, 1 से 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाने। मैथ के 2 लगा लिए, रीजनिंग के 2 लगा लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप फुल मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको डर नहीं लगेगा और आपको एक स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी, और आपकी कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा। आपको जो आपने जितना भी पढ़ा है अभी तक वो पूरा रिवीजन हो जाएगा आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाते हो। तो मैं तो रीजनिंग के आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा रहा है। टेस्ट बुक पे लगा रहे ना, टेस्ट बुक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। टेस्ट बुक पे पास प्रो लोगे तो मेरा कूपन कोड यूज कर लेना, HTP डिस्काउंट मिल जाएगा 12%। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें डिस्काउंट चाहिए तो HTP कूपन कोड यूज कर लेना। और सेल की बात करो तो सेल इसकी आने वाली है, शायद हो सकता है नवरात्रा में सेल आ जाए 22 तारीख से, या फिर इस महीने के एंड में सेल आएगी इसकी। उस टाइम पे इसका 300 350 रुपये में पास मिल जाएगा आपको 1 साल का,
ठीक है। तो मॉक टेस्ट जब लगाते हो तो उसका आपको सेक्शन मॉक टेस्ट आपको लगाते रहना और फुल मॉक टेस्ट आपको संडे को लगाना है। और मॉक टेस्ट लगाते हो तो उसका एनालिसिस जरूर करना है, ठीक है। एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आपका मॉक टेस्ट देना बेकार है। एनालिसिस देख करो उसका 30 मिनट 40 मिनट, और देखो आप ये कौन सी गलतियां कर रहे हो, कौन सी गलतियां नहीं कर रहे हो, ठीक। नोट्स बनाते हो, जो आप नोट्स बनाते हो खुद के, उन नोट्सों को रिवाइज जरूर करना। आप क्या करते हो, नोट्स बना लेते हो, अपने नोट्सों को दोबारा देखते नहीं हो। ये सबसे गंदी आदत है। हम आगे से नया नया पढ़ते जाते हैं, नया नया पढ़ते जाते हैं, जो पीछे पढ़ा है ना हमने उसको दोबारा देखते नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है। जो आप पढ़ते हो उसको रिवाइज करो, उसको 1 हफ्ते बाद रिवाइज करो, फिर 15 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 1 महीने बाद रिवाइज करो। ऐसे रिवाइज करते रहोगे तो चीजों को भूलोगे नहीं आप, और फिर आप एग्जाम में ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन देखते ही तुरंत क्लिक हो जाएगा। नई नई चीजें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो जितना पढ़ा है ना उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। कट ऑफ हमेशा 100% नहीं जाती है। स्मार्ट चीजें यही होती है। बच्चे क्या करते हैं, मैं शुरुआत में जब भटकता ऐसी चीजें करता, फिर लास्ट में 3-4 महीने में समझे कि ये चीजें नहीं करनी है। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। मेरा सिलेक्शन 7-8 महीने की तैयारी में होता, मेरे साथ राहुल क्या 12th पास करके सिलेक्शन हो गया था 8-9 महीने की तैयारी में। तो आपका क्यों नहीं हो सकता? आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही, इसलिए टाइम लगता है। अगर सही गाइडेंस में तरीके से पढ़ाई करोगे ना तो आपको जरूर इंप्रूव होगा। मेरे वीडियो 2 की वीडियो देख देख के जो बच्चे बिल्कुल 12th पास है ना, आज उनका स्कोर आ रहा है 70+। जो मेरे को 1.5 साल से फॉलो करें, जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तब से मेरे को फॉलो करे, आज वो स्कोर कहते हैं भैया आपकी वजह से सब कुछ कमेंट करते हैं। और आप भी उनमें से हो तो जरूर कमेंट करना कि भैया कि हाँ सच में वो तो, क्योंकि आके मैं से देखता हूँ तो मेरे को कुछ मिलता है कि हाँ कि मेरी वजह से आपकी हेल्प हो रही है, ठीक है। तो और एक चीज बता दी मैंने आपको, चेक से मॉक टेस्ट देने, नोट्स अपने रिवाइज करते रहना है आपको। और एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी, आप जब भी पढ़ते हो, पढ़ते टाइम आप क्या करते हो, एक ही सब्जेक्ट पे पढ़ जाते हो। मैथ पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ते पढ़ते आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने लगते हो। तो ऐसा नहीं करना। मैथ आपने पढ़ लिया, 1.5 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद सब्जेक्ट चेंज करो। फिर आप 40 मिनट पॉलिटी पढ़ लो, 40 मिनट आप ज्योग्राफी पढ़ लो, फिर 1.5 घंटा रीजनिंग पढ़ लो, 1 घंटा कंप्यूटर पढ़ लो। इस तरह से आपको सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़ना से आपको बोरियत फील नहीं होगी, नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा, और पढ़ाई का मन बना रहेगा और कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अगर एक एक सब्जेक्ट पढ़ते हो तो बोर हो जाते हो पढ़ते पढ़ते, इसलिए सब्जेक्ट बदलना जरूरी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक गलती, आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि आप किताबों के पीछे भागते हो। मार्केट में नई नई किताबें आती रहती है, कभी इसकी किताब आ रही, कभी उसकी किताब आ रही, नई नई किताबें खरीदने में लग जाते हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने एक बार जो किताबें खरीद ली है उन्हीं किताबों के ऊपर आप स्टिक रहो। आपको नई नई किताबें नहीं बदलनी। आपके पास जैसे किताब फिक्स है, आपके पास मैथ की कोई भी एक बुक है उसको अच्छे से पढ़ लो, उसी को बार बार प्रैक्टिस करो, और फिर सेक्शन मॉक टेस्ट लगाओ, और बस ऐसे अपनी तैयारी को मजबूत करो। तो आपने जो क्लासेस देखी है उनके नोट्स बनाओ, मैथ की या जो भी रीजनिंग की है उनका रिवाइज करो, ठीक है। कोई भी बुक आपके पास उसको अच्छे से कर लो। जीएस के लिए लुसेंट बुक बता रखी है, या फिर आपके पास ये लो बुक है, या फिर आपके पास है मान लो किरण की कोई बुक है, जो भी बुक है उसको अच्छे से पढ़ लो। ऐसे डाउट नहीं रहना। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको रखना है अपने नोट्स, जो खुद के क्लासेस से नोट्स बनाते हैं उनको सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। उसके बाद जो आगे प्रीवियस क्वेश्चन है उनको सबसे ऊपर रखना है। और आप मॉक टेस्ट देते हो उसमें जो एनालिसिस मिलता है, तो आप खुद के नोट्स बनाते हो उनसे निकालो, उनको अच्छे से करना है आपको, ठीक है। तो किताबों के पीछे नहीं भागना कभी। कोई आपको देखो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज चलती है, प्रमोशन में भी करता हूँ, क्योंकि वो यार देखो पैसे के लिए होता है, जैसे आप भी समझते हो सबको पैसे की नीड है। देखो सच्चाई बोलता हूँ मैं आपको, इसलिए आप मेरे को पसंद करते हो, क्योंकि देखो पैसे के पीछे सब भागते हैं, पूरी दुनिया भाग रही, आप भी भाग रहे हो। आपको भी पैसे की जरूरत है, आपको सैलरी की जरूरत है, तभी आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सबको जरूरत है। तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन इन चीजों के पीछे आपको खुद का दिमाग यूज करना है। दिमाग में नई नई किताब आएगी, नई नई लोग प्रमोशन करेंगे, लेकिन आपको भटकना नहीं है। आपको अपनी किताब फिक्स कर लेनी कि हाँ मेरे को ये पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, और उसी को पीछे भागना। एक किताब को 4 से 5 बार पढ़ लो, काफी है, ठीक है। एक बार अपने बुक सेलेक्ट कर लो कि हाँ मेरे को बस ये बुक करनी है। आगे बाद जो भी बुक है उस बुक को अच्छे से कर लो। मैंने पहले बता रखा है आपको, जो भी किताबें जो भी पढ़नी है, जो भी नोट्स हैं, जो सब कुछ दे रखा है आपको ऑलरेडी। मैंने टेलीग्राम पे दे रखा है, अपने शंकर दोपिया टेलीग्राम है, उस पर भी बता रखा है सब कुछ, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लग रही है, पसंद आ रही है कि मेरी बातें कुछ लग रहा है कि भाई सही बता रहा है, तो वीडियो लाइक कर दो, कि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। हम बात करते हैं आपके टाइम टेबल के ऊपर, ठीक है। अब टाइम टेबल के ऊपर आते हैं, सारी बातें मैंने आपको इंपोर्टेंट बता दी। अब टाइम टेबल आपको किस तरह से फॉलो करना है। तो आपकी शुरुआत होती है सुबह के 5:30 बजे से। 5:30 बजे उठते हैं, आप हल्की फुल्की मॉर्निंग वॉक करके आ जाते हो, मेडिटेशन कर लेते हो, उसके बाद पानी वानी पिया, उसके बाद आप पढ़ाई करने बैठे 6 बजे आप बैठते हो। सुबह आपका फ्रेश माइंड है, तो आप सबसे पहले वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको सबसे हार्ड लगती है। तो जैसे आपको मैथ हार्ड लगती है तो उससे आप
बजे से लेके 8 बजे तक आप मैथ पढ़ो। अब मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में आपकी क्लासेज है, क्लासेज देख लो, मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाते हो प्रैक्टिस सेट लगा लो, मैथ में आप सेक्शन मॉक टेस्ट लगाना चाहो तो वो लगा लो। ये आपको कोई पिक्चर का पढ़ा हुआ उसका रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है तो वो कर लो, अपने फॉर्मूला याद कर लो। इस तरह से आपको मैथ को अपना टाइम देना है 2 घंटे सुबह का। मैथ को आप ज्यादा टाइम दे तो वो फिर शाम के स्लॉट में दे लेना है, ज्यादा टाइम देना है ना मैथ को तो शाम के स्लॉट में 1 घंटा वो दे लेना। 3 घंटे पढ़ते हो मैथ तो 1 घंटा शाम को, 2 घंटे सुबह मैथ को दे दिया। फिर आपको 15-20 मिनट का ब्रेक लेना है, इसमें आपको चाय नाश्ता हो गया, ठीक है, चाय नाश्ता कर लो। 8 बजे तक आपने पढ़ लिया, फिर 8:20 तक आप चाय नाश्ता कर लो या फिर हल्की फुल्की वॉक कर लो, पानी पी लो, पेशाब कर लो, ये सब कर लो। फिर 8:20 हो गया। अब 8:20 से लेके आपको 10:30 बजे तक, 8:20 से लेके 10:30 बजे तक आपको दोबारा फॉलो करना है। जो बता रहा हूँ टाइम टेबल वो नोट करते जाओ अपनी बुक में, ठीक है, नोट करते जाओ। फिर 8:20 से लेकर 10:30 बजे तक आपको पढ़नी है जीएस। अब जीएस में आपको सबसे पहले बता दूं करंट अफेयर। करंट अफेयर का बहुत सारे डाउट होते हैं कि भाई करंट अफेयर के बारे में बताओ। तो करंट अफेयर में क्या है, करंट अफेयर आपको बुक लेनी है तो स्पीडी की बुक आती है, वो सबसे अच्छी बुक है क्योंकि वो उसमें ज्यादा डाटा नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे, वो इंपॉर्टेंट वाला लाइन है, वो उतना पढ़ लो काफी है। स्पीडी की बुक किताब से पढ़ने से तो 6 मंथ की आती है, 1 साल की आती है, तो वो बुक ले लो। करंट अफेयर 1 साल तक आप पढ़ लेना, बहुत है, ठीक है। बुक से नहीं पढ़ना चाहते तो डेली करंट अफेयर की क्लास ले लो, 15-20 मिनट की, बहुत सारे यूट्यूब चैनल करवाते हैं। मैं बताऊं तो एक नेक्स्ट एग्जाम नाम से यूट्यूब चैनल है, उसकी देख लेना, या फिर आपको जो लगे, या एग्जाम क्रैक नाम से भी एक है, उसकी देख लेना। और ज्यादा करंट अफेयर की लंबी लंबी क्लासें नहीं देखनी 2-2 घंटे की, क्योंकि फिर आप जो इतनी देर लंबी देखते हो तो फिर आपको उनके नोट्स भी बनाने पड़ते हैं। इतना सिलेबस, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो इतना टाइम नहीं है, ठीक है। और करंट अफेयर आप या तो 15-20 मिनट की वीडियो देख लो डेली। अगर ये नहीं करो तो मैं तो सबसे बेस्ट बोलूंगा वीकली करंट अफेयर पढ़ो। वीकली संडे के संडे वीकली रिविजन कराते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं। वीकली करंट अफेयर डाल दो वीडियो आ जाएगा, मंथली करंट अफेयर डाल दो वीडियो आ जाएगा कि अक्टूबर मंथ करंट अफेयर, तो पूरा वीडियो आ जाएगा 2025 का। इस तरह से आप करंट अफेयर अपना कर लेना। बात आती है जीएस की। अब जीएस में आपको सबसे पहले आपको रखनी है पॉलिटी, फिर रखनी है स्ट्रेटेजिक की, फिर आपको रखनी है ज्योग्राफी, फिर ज्योग्राफी से पहले आपको रखनी है हिस्ट्री, हिस्ट्री बाद ज्योग्राफी, और फिर इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, इन चीज़ों को आपको फिर बाद में रखना है। इस तरह से अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है आपको ज़्यादा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है जीएस के वो मैंने आपको बता ही रखे हैं, आप वैसे करे हो, डेली टारगेट सीरीज मेरी फॉलो करे तो बहुत अच्छी बात है, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सभी करवाती है, बाकी आप इस तरह से पढ़ लो। आप आप जीएस पढ़ते हो ना, जीएस में आप क्या करते हो, एक ही सब्जेक्ट के पीछे भागने लगते हो। जीएस में आपको क्या करना है, 40 मिनट आपको पॉलिटी पढ़ लिया, 40 मिनट आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, 40 मिनट आपने स्ट्रेटेजी पढ़ लिया। इससे आप क्या बोर नहीं होंगे पढ़ाई करते टाइम, नींद नहीं आएगी, बोर नहीं होंगे पढ़ाई। इसकी एग्जाम मेरे से नहीं होती पढ़ाई ऐसे, फिर इंस्टाग्राम चलाने का मन करता है, शॉर्ट वीडियो देखने का मन करता है, तो ये चीजें नहीं करोगे फिर आप। तो अब तरीके से पढ़ोगे, आपको दिमाग में पहले क्लियर, आपने टारगेट बनाया कि हाँ आज मेरे को ऐसे पढ़ना है, तो तुम फिर वो चीज दिमाग में रहेगी, याद रहेगी कि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करनी है। भाई सारा खेल इस माइंड का है, इसको अपने को ट्रेंड करके रखना है, इसको संभाल के रखना है, ये गलत डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो जीएस मैंने बता दिया आपको 40-40 मिनट के 45-45 मिनट के स्लॉट बनाने हैं। फिर आपके जीएस आपने 10:30 बजे तक पढ़ी, फिर 10:30 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है आपको, ठीक है। 10 से 45 तक ब्रेक लेना है, या 11 बजे तक मान लो आप पढ़ाई जीएस में थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी, तो 11 बजे तक आपको फिर 15-20 मिनट का ब्रेक लेना है। हल्की फुल्की वॉक करनी है ताकि नींद उड़ जाए, उधर छूट जाए, वो वॉशरूम जाके आ जाना है, पानी पी लेना है हल्का। फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लेके, या फिर म्यूजिक सुनने का शौकीन हो तो थोड़ा 1-2 अच्छा गाना सुन लो, म्यूजिक सुन लो, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा पढ़ाई करने बैठ जाओ अपने टेबल के ऊपर। फिर मैं मान के चलाऊं कि आप 11 बजे पढ़ने बैठे, 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक 1.5 घंटा आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने, रीजनिंग के सेक्शन मॉक टेस्ट लगाने दो, मैथ के सेक्शन मॉक टेस्ट लगाने दो। वो सेक्शन मॉक टेस्ट लेके आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका स्कोर बढ़ेगा, मॉक टेस्ट में, फुल मॉक टेस्ट में आपका स्कोर बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ ना, आप लास्ट के टाइम में ये चीजें फॉलो कर लो, आपका स्कोर गारंटी है मेरी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। गारंटी देख के जा रहा हूँ। और आप जब सिलेक्ट हो गए होगे ना, बोलो कि भैया आपने चीजें बताई थी, आज सिलेक्शन लेके आए हम, गारंटी दे रहा हूँ। मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम्हें मंथली 60,000 रुपये चाहिए ना, आने वाले टाइम में 60,000 प्लस रहेगी तुम्हारी सैलरी, वो चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम कहते भैया मेरे बस की बात नहीं, मॉक टेस्ट लगा, मेरा मन नहीं है, भाई तेरा मन नहीं है तो तू उस लायक में नहीं कि तू 60,000 रुपये सैलरी ले। जो 50,000 रुपये 60,000 रुपये सैलरी लायक है ना, वो मेहनत करेगा। जो डिजर्व करता है ना 50,000 रुपये सैलरी, वो मेहनत करेगा।
अगर आप मेहनती नहीं हो ना तो 50,000 रुपये महीने के लेने लायक नहीं हो आप। इस बात का ध्यान रखना, आपको फ्री फंड का 6 फ्री फंड का नहीं मिलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। 12:30 बजे तक हमसे एक स्मोक टेस्ट लगाए, 12:30 बजे से लेके आप 1 बजे तक अपना खाना वाना खा लो, खाना खा लिया 1 बजे तक, फिर आप घर पे पढ़ाई करते हो तो 1 घंटे का सो लो, 1 घंटे थोड़ी नींद ले लो, थोड़ा अच्छा होता है माइंड, तो थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। और लाइब्रेरी में तो कुछ लाइब्रेरी में सो लेते हैं थोड़ा बहुत, लाइब्रेरी में नींद ले लो थोड़ी बहुत, फिर थोड़ा खाना खा के वॉक कर लो। ठीक है, वॉक कर लो ताकि खाना खाया हुआ पच जाए। ठीक है, फिर 2 बजे, फिर 2 बजे बैठना आपको पढ़ने, 2 बजे से लेके आपको 3:30 बजे तक या 4 बजे तक आपको कंप्यूटर पढ़ना है। 1.5 घंटा आपको कंप्यूटर को देना है। कंप्यूटर में आप पुराने प्रैक्टिस सेट लगा लो, टेक्स्ट बुक पे लगा लो, या आपके पास कोई बुक है बुक से लगा लो, आपके पास कोई भी नोट्स है पीडीएफ है, उससे अपना कंप्यूटर का रिवीजन कर लो, या प्रैक्टिस सेट जो भी है वो लगा लो कंप्यूटर के। 3:30 हो गए, कंप्यूटर को आपने टाइम दे दिया, फिर आप 15-20 मिनट का ब्रेक लो, चाहे हल्का फुल्का मुंह धो के आ जाओ, पानी पी लो, परिश्रम कर लो। ब्रेक ले लिया, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे पे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, वरना बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। लंबी टाइम तो पढ़ना है तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर 4 बजे आप पढ़ने को दोबारा बैठते हो, 4 बजे से लेकर आपको 6 बजे तक रीजनिंग पढ़नी है। अब रीजनिंग में आपको मॉक टेस्ट में आपके 20 नंबर आ रहे हैं 25 में से। ठीक है, दिल्ली पुलिस के में तो जो 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, वो 5 क्वेश्चन के मान लो आपके सिमिलर सेट से क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं सिमिलर सेट से, तो सिमिलर सेट के 100 क्वेश्चन लगाओ। कोई भी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करो कि सिमिलर सेट, या कोई भी किताब लो, किताब से देखो। किताब की आपके पास किताब नहीं है तो मेरी पीडीएफ डाल रखी है, किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की डाल रखी है, मैथ की डाल रखी है, पिनाकिल की डाल रखी है। तो आप जब मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे वहां पे मैंने पीडीएफ डाल रखी है, तो आपको जब तक प्रैक्टिस करते हो उस टाइम पे वो फोल्डर निकालो, पीडीएफ खोलो और 1.5 घंटा पढ़ना, 1.5 घंटा पीडीएफ से सवाल लगा लो, जरूरी थोड़ी बुक लाओ। मेरे को पता है बुक महंगी है, आपकी औकात नहीं होगी इतनी खरीदने की, क्योंकि एक टाइम था मेरी भी औकात नहीं थी, तो मैं ऐसे अपना पढ़ता था। यूट्यूब पे सर्च कर लो कि किरण पब्लिकेशन मैथ बुक सॉल्यूशन, ऐसा आपको वीडियो, थोड़ा दिमाग लगाया करो। ठीक है, 50,000 60,000 लेने वाले आने वाले टाइम में, तो थोड़ा दिमाग को यूज कर लिया करो कि हाँ मेरे को किस तरह से अपनी मेहनत करनी है। यूट्यूब पे सर्च मारो कि कैसे क्या होना है, तो आपको वीडियो वगैरह मिल जाएगी, आपको ऐसे बुक सॉल्यूशन मिल जाएगी। तो फिर आप 6 बजे तक रीजनिंग वगैरह अपनी कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको करना है 6 बजे आप फ्री हो जाते हो, फिर उसके बाद 6 बजे आपको रनिंग जरूर करते रहना है। अगर आपके पास आसपास ग्राउंड है 6 से 7 बजे तक रनिंग वगैरह करके आ जाओ, या फिर गेम खेलते हो तो गेम खेलो, ताकि आपका दिमाग सारा प्रेशर सब गायब हो जाए। रनिंग करोगे सारा गायब हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। और गेम खेलते हो तो गेम खेल लो। फिर 7 बजे से 8 बजे के बीच में खाना खा लो। ठीक है, खाना 8 से 10 बजे के बीच में, 8 से 10 बजे के बीच में आपका जो दिन भर में जो छूट गया है उसको कंप्लीट करो, दिन भर में जो छूट गया है उसको कंप्लीट करो, या फिर आपका जो रिवीजन करना है, ठीक है, जो आपने दिन भर में पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो। और उसमें से आपको मैं 15-20 मिनट दे रहा हूँ, उसी टाइम जब आप खाना खाते हो या फिर ट्रेवल करे उस टाइम अपना जो साथी होता है, अपना जो खास होता है इस दिल के पास, उससे बात कर सकते हो। हाँ, कुछ कुछ है जो टेक्नोलॉजी करते हैं, मेरे को पता है, एक टाइम तक मैं भी करता था, समझता हूँ तुम्हारे दिल की बात। ठीक है, तो जो खास है उससे बात करना चाहो तो 15-20 मिनट कर लो, लेकिन बात ज्यादा गहराई तक मत जाना, लिमिट तक ही करना। ठीक है, और बात को हम खत्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिली होगी, और मुझे उम्मीद है अभी तक आपने वीडियो देखी है ना तो आप सीरियस हो, अभी तक आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप सीरियस बंदे हो और सिलेक्शन लेने वालों की लिस्ट में हो। जो तैयारी करने वाला नहीं है ना वो शुरू की 1-2 मिनट देखकर वो स्किप करके चला गया। आप सीरियस हो, आपने अब तक की वीडियो देखी है, तो ऐसे ही मेहनत करते हो। चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है मुझे पता है आपने, वीडियो लाइक कर दो और अपने एक बेस्ट फ्रेंड तक शेयर कर दो, मेरे लिए मोटिवेशन यही है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।